ख्वाबों और उसकी हकीकत के बारे में आज की दुनिया में हम बहुत कुछ जानने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी साइकोलॉजिकल थेरीज और रिसर्चेस कुछ ऐसी हैं कि जिनके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, और इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे जो पुराना ओरिजिन ऑफ ड्रीम इंटरप्रिटेशन का एविडेंस हमें मिलता है वो मेसोपोटामिया में सुमेरियन सिविलाइजेशन से मिलता है। 3100 साल बिफोर क्राइस्ट मेसोपोटामिया के लोग ड्रीम इंटरप्रिटेशन के ऊपर यकीन रखते थे, और उस जमाने के बादशाह ख्वाबों की हकीकत के बारे में जानने की कोशिश करते थे। ख्वाबों के अलूम को बाकायदा एक दर्जा हासिल था, और वो लोग जो ख्वाबों की हकीकत पाया करते थे उनको खास इज्जत व मंजिलत हासिल थी बादशाहों के दरबार में। अरिस्टोटल ने भी ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात की है। अरिस्टोटल का ये मानना था कि ख्वाब हमारे ख्यालात का वही तसलसल हुआ करते हैं जो हम जागते में देखते हैं, यानी कि जब हम जाग रहे हैं तो हम बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं, जब हम सो जाते हैं तो हमारा जिस्म तो सो जाता है लेकिन हमारा जहन जागता रहता है, और वही ख्यालात इनवर्ड हो जाते हैं, यानी हमारा ब्रेन अपने जहन के अंदर प्रोसेस करना शुरू कर देता है। इस थॉट को बहुत ज़्यादा पसीराई मिली है, और हमारी बहुत सी मॉडर्न थेरीज अरिस्टोटल के इसी ख्याल के ऊपर बेस्ड हैं। प्लूटो का ख्याल इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। प्लूटो का ये मानना था ख्वाब दरअसल अल्लाह की तरफ से इंट्यूशन हुआ करते हैं। उसका ये कहना था वन ऑफ द वेज बाय विच गॉड्स कन्वे देयर इंटेंशंस टू मैनकाइंड इज थ्रू ड्रीम्स। ये ख्वाब एक रूहानी पहलू रखते हैं। इस तरह हमारे पास दो पोल्स बने। एक सॉर्ट ऑफ थेरिस्ट ये मानते थे हिस्ट्री में भी कि ख्वाब मीनिंगलेस होते हैं। प्लूटो या इस तरह के मुफक्किर ये समझते थे कि ख्वाब कोई ना कोई मीनिंग रखते हैं। साइकोलॉजिकल थेरीज में सिगमंड फ्राइड का काम बहुत ही प्रोमिनेंट है। सिगमंड फ्राइड का ये मानना था कि हमारे ख्वाब हमारी उन ख्वाहिशात की तकमील होते हैं जिन्हें हम अपनी हकीकी ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। ऐसी बहुत सी नाअसुदा ख्वाहिशात हमारे दिल में जन्म लेती हैं और ख्वाबों में ज़ाहिर होती हैं। इसके अलावा हमारे बचपन के ट्रॉमास, बचपन के खौफ, वो तमाम ऐसी चीज़ें जो हम भूल जाना चाहते हैं या भुलाए जा चुके हैं, तो हमारा लाशऊर हमारे ख्वाबों की सूरत में वाज़े होकर सामने आता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थेरीज हैं जो कि हैं कार्ल योंग की। कार्ल योंग का सारा काम ड्रीम इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड है। कार्ल योंग का ये मानना था कि हमारे ड्रीम्स सिर्फ हमारी ही नाअसुदा ख्वाहिशात को जाहिर नहीं कर रहे और सिर्फ हमारी ही चाइल्डहुड ट्रॉमास को सिंबलाइज नहीं कर रहे, बल्कि ये सिंबलिज्म डीप रूट एक्सटेंडेड है हमारी पूरी नोए इंसानी के ऊपर। यानी हमारे आबाओ अजदाद ने भी जो ऐसे ट्रॉमास झेले और ऐसी ख्वाहिशात थी जो कि वो पूरी नहीं कर पाए, वो हमारे ड्रीम्स की सूरत में जाहिर होती रहती हैं। कार्ल योंग का ये मानना था कि हमारे ख्वाब एक आला हुआ करते हैं हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए और हमारी अपने आप को बेहतर समझने के लिए। कार्ल योंग ने आर्कीटाइप्स के बारे में बात की। आर्कीटाइप्स हमारे वो ख्यालात हैं जो हमारे लिए दानाई का सरचश्मा होते हैं और हमें अपने बुजुर्गों से मिले हैं। सिगमंड फ्राइड एंड कार्ल योंग दोनों ने ही ड्रीम इंटरप्रिटेशन में दो चीज़ों की वजाहत की है। एक उसका सिंबॉलिक कंटेंट जिसको कि मैनिफेस्ट कंटेंट कहा जाता है, यानी कि हमने ख्वाब में दरअसल क्या देखा, सांप देखा, बिच्छू देखा, पानी देखा, कोई भूत प्रेत देखा। और एक है उसका लेटेंट कंटेंट कि डीप हिडन मीनिंग क्या है। तो जो रिप्रेस्ड मेमोरी है अनकॉन्शियस की, हमारा जो लाशऊर है जिसको हमने दबाया हुआ है और ख्वाबों में वो नजर आ रहा है, वो दरअसल किसी सिंबल की सूरत में हमारे ड्रीम्स में जाहिर होगा। जब हम इस ख्वाब को डीकोड करेंगे तो दरअसल वो उसका लेटेंट कंटेंट होगा। सिगमंड फ्राइड इंडिविजुअली हर ख्वाब को एक मीनिंगफुल इंपॉर्टेंस देता है, यानी कि हमारा हर ख्वाब अहम है अपने तौर पर। जबकि कार्ल योंग का ये मानना था कि हमें जर्नलिंग करनी चाहिए, यानी उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहिए ख्वाबों का कि हमें किस किस्म के ख्वाब आते हैं, और उसमें कॉमन थीम डिपिक्ट होगा। जैसा कि एक कंटेंट एनालिसिस करते हैं ना, तो हम अपने ड्रीम्स का कंटेंट एनालाइज करेंगे कि एक पर्सन को किस किस्म के ख्वाब आते हैं, और उस लड़ी में से उसकी ज़ाहिरी हद्दो हाल से हम उसके लेटेंट कंटेंट की तरफ जाएंगे कि कौन सा ड्रीम हमारे किस थॉट को सिंबलाइज कर रहा है। इस तरह हम उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगी। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल थेरीज। अब हम आते हैं रिसर्चर्स या बायोलॉजिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं। बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि दरअसल हमारे ख्वाब हमारी फिजियोलॉजी का नतीजा होते हैं। यानी हम जब सोते हैं तो हमारे सोने का साइकिल, स्लीप साइकिल 4
पैटर्न्स पर मुश्तमिल होता है। पहली और दूसरी स्टेज रात के पहले हिस्से में होती है या सोने के पहले हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। 1 से 7 मिनट तक हम फर्स्ट स्टेज पर होते हैं, अगले 20 से 25 मिनट हम स्टेज 2 स्लीप में होते हैं, जिसमें ख्वाब आने का इम्कान तकरीबन कम हुआ करता है। स्टेज 3 डीप स्लीप कहलाती है कि जिसमें हम गहरी नींद सो जाते हैं। इसमें हमारे ब्रेन की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। उसके बाद स्लीप 4 जो कि RME स्लीप कहलाती है, इसमें एकदम से हमारे ब्रेन की एक्टिविटी इतनी ही बढ़ जाती है जैसे कि हम जागते की हालत में होते हैं, और इसमें हमारा ब्रेन इंटरनली फुली अवेक होता है। इसमें मेमोरी कंसोलिडेशन होती है, क्रिएटिव थिंकिंग हो रही होती है। बज़ाहिर हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग डीप इनसाइड फुली जाग रहा होता है, और स्पेशली हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिडाला और वो तमाम ब्रेन के रीजन्स जो मेमोरी के साथ रिलेटेड हैं, लॉन्ग टर्म इमोशंस के साथ रिलेटेड हैं, वो जाग रहे होते हैं। रिसर्चर्स ने ये डिटेक्ट किया है कि इस सूरत में टेम्पोरो पेरिएटल फंक्शंस हाईली एक्टिव होते हैं। कहा यह जाता है कि वो लोग जिनको ज्यादा ख्वाब याद रहते हैं उनके ब्रेन में ज्यादा वाइट मैटर होता है, और उनकी मीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी भी ज्यादा प्रोफाउंड या ज्यादा एक्टिवेट हुआ करती है। यानी एक बायोलॉजिकल भी हमारे पास डिटर्मिनेंट है कि वो लोग जो ज़्यादा ख्वाब याद रखते हैं उनकी ब्रेन की एक्टिविटी ज़्यादा हुआ करती है। ख़वातीन को ख्वाब ज़्यादा याद रहते हैं क्योंकि उनकी इमोशनल स्टेट ज़्यादा एक्टिवेट रखती है उनके डिफरेंट ब्रेन रीजन्स को। इस तरह हमारे पास ये भी एक आंसर आता है कि हम ख्वाब क्यों ज़्यादा देखते हैं और कुछ लोग ख्वाब नहीं देखते हैं। कहा यह जाता है कि वो लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको ज़्यादा ख्वाब याद रहते हैं क्योंकि उनके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग और चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचो विचार करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। एक्सट्रोवर्ट हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, उनको ख्वाब कम याद रहते हैं। कुछ और थीरीज जो कि इस बारे में बात करती हैं और ज़्यादा जानी मानी जाती हैं, उनमें एक थ्योरी है थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी। हमें ये बताती है एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म के तहत, यानी हमारी जीन्स या हमारा ब्रेन हमें आगाह रखता है कि हम उन चीज़ों से आगाह हैं कि जो हमारे लिए थ्रेटनिंग साबित हो सकती हैं, और वो ख्वाब की सूरत में हमारे सामने आती हैं। और ये आर्कीटाइप जो कि कार्ल जंग ने हमें बताई थी कि हमारे ब्रेन के अंदर एक तरह से जेनेटिकली ये मादा मौजूद है कि जो चीज़ें हमारे लिए थ्रेटनिंग है हमारा ब्रेन उनके बारे में हमें आगाह करता रहता है। इसके साथ एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट थ्योरी, हम जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में दिन भर सोचते रहे हैं, वो हमारे ख्वाब में जाहिर होती रहती हैं। जैसा कि एरिस्टोटल ने बताया था कि हमारे थॉट्स कॉन्टिन्यूटी हैं हमारे उन्हीं ख्यालात की कि जो हम जागते में देख रहे हैं वही चीज़ हम सोते में देखना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही हमारे ख्वाब का हिस्सा हुआ करती हैं। इसके साथ साथ एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है, जो कि पोस्टुलेट की थी हॉब्सन ने और मैककार्ले ने। मैककार्ले और हॉब्सन का ये मानना था कि ड्रीम्स मीनिंगलेस हुआ करते हैं। जो हमारे ब्रेन के सर्किट्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं RME स्लीप में, और इसके नतीजे में हमारा एमिडाला और हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी फॉर्मेशन में और मेमोरी कंसोलिडेशन में एक्टिव रोल प्ले करता है, ये ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस खारिज करता है जो उस टाइम पर स्लीप की हालत में एक्टिवेट हो जाते हैं और हम ड्रीम्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो ड्रीम्स जस्ट RME स्लीप का एक हिस्सा है और एक बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन रखते हैं। इस तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म की पर्सपेक्टिव्स और स्कूल ऑफ थॉट सामने आते हैं। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट या गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ड्रीम्स हमारी अनएक्सप्रेस्ड एग्जिस्टेंशियल मैसेजेस का हिस्सा होते हैं। अब अनएक्सप्रेस्ड एग्जिस्टेंशियल मैसेजेस क्या हैं? एग्जिस्टेंशियल मैसेजेस का मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी को जो मीनिंग देना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचो विचार करते हैं और हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमें कैसे याद रखा जाए और दुनिया हमें किस नाम से और किस खसूसियात के साथ याद करे। जब हम इस चीज़ के ऊपर बहुत सोचो विचार करते हैं तो उनके आंसर्स हमें ख्वाबों की सूरत में मिलते हैं। जैसा कि प्लूटो ने कहा था कि दरअसल ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से, खुदाओं की तरफ से इल्हामी हुआ करते हैं। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी में से मीनिंग ड्रॉ करना चाहते हैं, हम परसीव करते हैं अपनी बाहर की दुनिया को, तो इसको हम जब डीकोड करते हैं तो वो चीज़ें हमें अपने ख्वाबों की सूरत में नज़र आती हैं। ख्वाब दरअसल वो मैसेजेस हैं जो खुद हम अपने आप को सेंड करते हैं, हमारी ही शख्सियत का एक दूसरा रुख होते हैं जो हमें ही जाहिर कर रहे होते हैं। तो आज हमने अंडरस्टैंड किया है ख्वाबों को और उसकी हकीकतों को मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल थेरीज में। हमेशा तमाम दुनिया के डिफरेंट सिविलाइजेशंस में ख्वाबों को बहुत अहमियत हासिल रही है। जैसा कि हमने इजिप्शियन
جو سٹوریز پڑھی ہیں پرانی ان میں بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت یوسف کے نے جو خوابوں کو انٹرپریٹیشن کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کی دی تھی تو بادشاہ کا خواب انہوں نے ڈی کوڈ کیا تھا. اسی طرح وہ ساتھی جو ان کے پریزن میں تھے اس کے خواب کو انہوں نے ڈی کوڈ کیا تھا کہ جس میں ایک نے دیکھا کہ میرے سر پر پرندہ جو ہے وہ چونچے مار رہا ہے اور دوسرے نے دیکھا کہ اسی طرح اس نے بھی پرندے کا خواب دیکھا تو انہوں نے اس کی بالکل ٹھیک انٹرپریٹیشن کی. ماڈرن تھیورسٹ میں بھی کہ جو سگمنڈ فرائڈ نے یہ بتایا کہ دیر از اے مینیفیسٹ کانٹینٹ کہ ایکچولی دیکھا کیا اینڈ دیر از اے ہڈن کانٹینٹ لیٹنٹ کانٹینٹ کہ دراصل جب ہم اس کو ڈی کوڈ کریں گے تو وہ سمبل کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. یہ دراصل کسی بھی شخص کی ایج جینڈر اس کی جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کس چیز سے تعلق رکھتا ہے ان ساری چیزوں کو اوور آل اس کے پرسنالٹی پیٹرن کو پرسنالٹی ٹریٹس کو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا. سارے خواب میننگ فل نہیں ہوتے ہیں اور سارے خواب میننگ لیس نہیں ہوتے ہیں. ہائیلی سبجیکٹیو میٹر ہے. آپ خوابوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور کیا جانتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. میرے چینل کے ساتھ بندے رہیے گا.